श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ही संस्कृतम शिक्षामही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले हम पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने श्रु धातु और आंग पूर्वक प्रति उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु के रूप किस प्रकार चलते हैं यह देखा था, और साथ में व्री धातु और व्री सम उपसर्ग पूर्वक व्री धातु के रूप किस प्रकार चलते हैं यह भी देखा था, और हिंदी में प्रयुक्त करूं न करूं अथवा करूं कि नहीं इस प्रकार की वाक्य रचनाओं का संस्कृत में किस प्रकार अनुवाद होता है इसको भी हमने विस्तार से देखा था। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए आज पंचमी विभक्ति का एक नया नियम देखते हैं। जहाँ त्वा अथवा ल्यप प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग संभव है किंतु किया नहीं गया है, वहाँ त्वा अथवा ल्यप प्रत्यंत क्रिया के कर्म अथवा अधिकरण कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस पंचमी को ल्यप लोप पंचमी कहते हैं। ल्यप से ल्यप और त्वा दोनों का ग्रहण करना है, और लोप का अर्थ होता है कि प्रयोग संभव है पर किया नहीं गया है, वाक्य में साक्षात दिखाई नहीं देते हैं, इसी को ही लोप कहते हैं। तो जहाँ पर त्वा अथवा ल्यप का लोप हुआ हो वहाँ पर त्वा और ल्यप प्रत्यंत के कर्म तथा अधिकरण कारक में जिस पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है उसको ल्यप लोप पंचमी कहते हैं। आइए इस नियम को उदाहरण से समझते हैं। वाक्य है, पेड़ों को देखकर हमें क्या सीखना चाहिए। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा, वृक्षान् दृष्ट्वा अस्माभिः किं शिक्षितव्यम्। यहाँ पर हमने सीखना चाहिए इसका अनुवाद करने के लिए हमने शिक्ष धातु तव्य प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग किया है, क्योंकि इस वाक्य में जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसके पीछे भाव है कि वृक्षों को देखकर हमें कुछ न कुछ अवश्य ही सीखना चाहिए, तो सीखना अनिवार्य है, इसको दिखाने के लिए हमने तव्य प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग किया है। और हमें यह सीखने की क्रिया का कर्ता होने से अनुवाद करते समय हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है, क्योंकि तव्य प्रत्यंत क्रिया के कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यह सब हम विस्तार से पीछे कक्षाओं में देख चुके हैं। पेड़ों को देखकर इसका अनुवाद पर हमें ध्यान देना है। देखकर इसका अनुवाद करने के लिए हमने दृश्य धातु त्वा प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग किया है, और पेड़ क्योंकि दृश्य धातु के कर्मकारक हैं अतः इसका अनुवाद करते समय हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। अब इसी वाक्य का हम व्यवहार में इस तरह से भी प्रयोग कर देते हैं, पेड़ों से हमें क्या सीखना चाहिए। अब पहला जो वाक्य था पेड़ों को देखकर हमें क्या सीखना चाहिए, और दूसरा वाक्य है पेड़ों से हमें क्या सीखना चाहिए। दोनों वाक्यों में अर्थ तो समान है, पर प्रथम वाक्य हमने देखकर शब्द का प्रयोग किया है, दूसरे वाक्य में हमने देखकर शब्द का प्रयोग नहीं किया है। अर्थात यहाँ पर त्वा प्रत्यंत क्रिया का लोप हुआ है, अर्थ तो है पर क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। तो जब त्वा प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग तो संभव हो पर किया न जाता हो, ऐसी स्थिति में त्वा प्रत्यंत क्रिया का जो कर्म है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो दूसरा वाक्य जो है पेड़ों से हमें क्या सीखना चाहिए, वास्तव में यहाँ जो पेड़ हैं वो देखने की क्रिया के कर्मकारक हैं, पर देखकर इस त्वा प्रत्यंत क्रिया का हमने प्रयोग नहीं किया है, अतः त्वा प्रत्यंत क्रिया के कर्म पेड़ों का अनुवाद करते समय हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। पेड़ संख्या में बहुत हैं अतः हम पंचमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य का अनुवाद होगा, वृक्षेभ्यः अस्माभिः किं शिक्षितव्यम्। तो आप अब देख सकते हैं प्रथम जो संस्कृत वाक्य है वृक्षान् दृष्ट्वा, यहाँ पर दृश्य इस त्वा प्रत्यंत क्रिया का वृक्ष जो है वो कर्मकारक है, और दूसरे वाक्य में दृष्ट्वा क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है अतः उसके कर्मकारक वृक्ष के अंदर हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है। तो इस पंचमी को ल्यबलोप पंचमी कहेंगे। अब आपको अच्छी तरह से नियम समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा उदाहरण लेते हैं। वाक्य है, वह घर पहुंचकर फोन करेगा। इस वाक्य का अनुवाद होगा, सह गृहं प्राप्य दूरभाषं करिष्यति। फोन को संस्कृत में दूरभाष कहते हैं, करने की क्रिया का कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पहुंचकर इसका अनुवाद करने के लिए प्रपूर्वक आप धातु ल्यप प्रत्यंत प्राप्य रूप का प्रयोग हुआ है, क्योंकि सोपसर्ग धातु है अतः त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया है, और पहुंचने की क्रिया का घर कर्मकारक है अतः इसका अनुवाद करने के लिए हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है।
दूसरा वाक्य है वह घर से फ़ोन करेगा। अब इस वाक्य में आप देख सकते हैं कि पहुंचकर क्रिया का हमने प्रयोग नहीं किया है, अर्थात ल्यप प्रत्यंत क्रिया का यहाँ पर लोप हुआ है। अतः ल्यप प्रत्यंत क्रिया का कर्म जो घर है उसका अनुवाद करने के लिए अब पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अतः वाक्य का अनुवाद होगा सह गृहाद दूरभाषम करिष्यति। इस वाक्य में गृहाद इस शब्द में जो पंचमी है वो ल्यप ल्योप पंचमी है। ध्यान रहे यहाँ पर अपादान कारक नहीं है, सीधा पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कहीं आप गृहाद की पंचमी देख करके उसको अपादान न समझे। आगे वाक्य है छत पर चढ़कर भीड़ को देख रहा है। देखने के लिए संस्कृत में प्रपूर्वक ईक्ष धातु आत्मनेपदी का प्रयोग होता है। भीड़ को संस्कृत में जनसम्मर्द भी कहते हैं और मेदनी भी कहते हैं। जनसम्मर्द अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है और मेदनी दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। दो में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। चढ़कर इसका अनुवाद करने के लिए आंग पूर्वक रूह धातु का प्रयोग होता है। धातु का अर्थ होता है आरोहण करना। इसके रूप पठ धातु के समान ही चलते हैं। आरोहति, आरोहतु, आरोहत, आरोहेत, आरोक्ष्यति। आरोहण करना मतलब चढ़ना। पर्वतारोहण करते हैं, वृक्ष पर आरोहण करते हैं तो हम पर्वत पर चढ़ते हैं अथवा तो वृक्ष पर चढ़ते हैं। तो यहाँ पर चढ़कर इसका अनुवाद करने के लिए हम आंग पूर्वक रूह धातु ल्यप प्रत्यांत का प्रयोग करेंगे। रूप बनेगा आरुह्य। छत को संस्कृत में भवन पृष्ठ कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। यद्यपि यहाँ पर छत पर अधिकरण कारक जैसा लगता है, पर संस्कृत में नियम है कि जिस पर चढ़ा जाता है उसको भी कर्म कारक कहते हैं। अतः यहाँ पर छत चढ़ने की क्रिया का कर्म कारक है। अतः अनुवाद करते समय हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो अनुवाद होगा भवन पृष्ठम आरुह्य जनसम्मर्दम प्रेक्षते। दूसरा वाक्य है छत से भीड़ को देख रहा है। इस वाक्य में चढ़कर इस ल्यप प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। अतः ल्यप प्रत्यंत क्रिया का कर्म जो छत है उसका अनुवाद करने के लिए हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अतः वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा भवन पृष्ठाद जनसम्मर्दम प्रेक्षते। आगे वाक्य है बड़ी बहन को देखकर मैंने सिलाई करना सीख लिया। सीख लिया यह भूतकाल की क्रिया है। अतः अनुवाद करने के लिए हम लंग लकार का भी प्रयोग कर सकते हैं और तवतु प्रत्यंत क्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। सिलाई को संस्कृत में सेवन कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। देखकर इसका अनुवाद करने के लिए दृश्य धातु त्वा प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करेंगे। क्या देखकर? बड़ी बहन को देखकर। तो बड़ी बहन को देखने का मतलब है बड़ी बहन जिस प्रकार सिलाई करती थी उसको देखकर, पर इसके लिए हम लोक में बड़ी बहन को देखकर ऐसा हम कह देते हैं। अतः यहाँ पर बड़ी बहन जो है वो देखने की क्रिया की कर्मकारक है। अतः अनुवाद होगा अग्रजाम दृष्ट्वा अहम सेवनम अशिक्षी अथवा शिक्षितवती। आगे वाक्य है बड़ी बहन से मैंने सिलाई करना सीख लिया। इस वाक्य में हमने देखकर इस त्वा प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग नहीं किया है। अतः उसका जो कर्मकारक है बड़ी बहन, उसका अनुवाद करने के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो अनुवाद होगा अग्रजायाः अहम सेवनम अशिक्षी शिक्षितवती वा। तो इस प्रकार त्वा प्रत्यंत अथवा ल्यप प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग जहाँ पर संभव है पर किया नहीं गया है, वहाँ पर त्वा अथवा ल्यप प्रत्यंत क्रिया के कर्म कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, यह बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे कि त्वा प्रत्यंत अथवा ल्यप प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग जहाँ संभव है पर किया नहीं गया, वहाँ पर त्वा प्रत्यंत अथवा ल्यप प्रत्यंत क्रिया के अधिकरण कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। वाक्य है बुढ़िया बिस्तर पर बैठकर चिल्ला रही है। चिल्लाने के लिए संस्कृत में आंग पूर्वक कृष धातु का प्रयोग होता है। इसके भी रूप पठ के अनुसार ही चलते हैं। यथा आक्रोशति, आक्रोशतु, आक्रोशत, आक्रोशेत, आक्रोक्ष्यति। बैठकर इसका अनुवाद करने के लिए उपपूर्वक विष धातु ल्यप प्रत्यांत उपविश्य का प्रयोग करेंगे। कहाँ बैठकर? बिस्तर पर। बिस्तर को संस्कृत में विष्टर कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है और बैठने की क्रिया का अधिकरण कारक है। बुढ़िया को संस्कृत में वृद्धा कहते हैं। अतः वाक्य का अनुवाद होगा वृद्धा विष्टरे उपविश्य आक्रोशति। दूसरा वाक्य है बुढ़िया बिस्तर से चिल्ला रही है। इस वाक्य में आप देखें बैठकर इस ल्यप प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। अतः बैठने की क्रिया का अधिकरण कारक बिस्तर का अनुवाद करने के लिए अब हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा नियम है ल्यप अथवा त्वा प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग संभव होने पर जहाँ पर नहीं किया जाता तब उनके अधिकरण कारक में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है।
तो यहाँ पर बिस्तर से इसका अनुवाद करने के लिए हम पंचमी विभक्ति का रूप विष्टरात का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य का अनुवाद होगा वृद्धा विष्टरात आक्रोशति। दूसरा वाक्य है गुरुजी पीठ पर बैठकर पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने के लिए पाठी धातु का प्रयोग होगा। बैठकर इसका अनुवाद करने के लिए उपपूर्वक विष्ट धातु ल्यप प्रत्यंत क्रिया उपविष्य का प्रयोग करेंगे। कहाँ बैठकर पढ़ा रहे हैं? पीठ पर। तो पीठ उस लकड़ी के आसन को कहते हैं जिसके ऊपर बैठा जाता है। इसके लिए संस्कृत में प्रातिपदिक है पीठासन, नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। बैठने की क्रिया का अधिकरण कारक होने से अनुवाद करते समय हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य का अनुवाद होगा गुरुः पीठासने उपविश्य पाठयति। दूसरा वाक्य है गुरुजी पीठ से पढ़ा रहे हैं। इस वाक्य में बैठकर इस ल्यप प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, अतः उसका अधिकरण कारक पीठ इसका अनुवाद करने के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य का अनुवाद होगा गुरुः पीठासनात् पाठयति। आगे वाक्य है वह अपने आप नहीं कर रहा है, शायद पीछे खड़े होकर कोई उसको प्रेरित कर रहा है। पहले इस वाक्य का अनुवाद करेंगे वह अपने आप नहीं कर रहा है। अपने आप इसका अनुवाद होगा स्वयं। तो वाक्य का अनुवाद होगा सह स्वयं न करोति। दूसरा वाक्य है शायद पीछे खड़े होकर कोई उसको प्रेरित कर रहा है। प्रेरित कर रहा है इसका अनुवाद करने के लिए प्रेरित धातु का प्रयोग करेंगे। अर्थ होता है प्रेरणा करना। इसके रूप पाठी के समान चलेंगे। उसको यह प्रेरित करना क्रिया का कर्मकारक है। कोई यह प्रेरित करना क्रिया का निश्चित करता है, अतः इसका अनुवाद करने के लिए किम सर्वनाम के साथ चित शब्द जोड़ करके निष्पन्न अव्यय कश्चित का प्रयोग करेंगे। खड़े होकर इसका अनुवाद करने के लिए हम स्था धातु त्वा प्रत्यंत क्रिया स्थित्वा का प्रयोग करेंगे। कहाँ खड़े होकर? पीछे। पीछे इसका अनुवाद करने के लिए हम पश्चात अव्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं और पृष्ठ प्रातिपदिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। पृष्ठ प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे तब अधिकरण कारक होने से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और शायद इसका अनुवाद करने के लिए संस्कृत में संभवतः इस अव्यय का प्रयोग होता है। कदाचित अव्यय का भी प्रयोग होता है। हम यहाँ पर संभवतः अव्यय का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य का अनुवाद होगा संभवतः पृष्ठे स्थित्वा कश्चित्तम प्रेरयति। आगे वाक्य है शायद पीछे से कोई उसको प्रेरित कर रहा है। तो इस वाक्य का भी वही अर्थ है जो शायद पीछे खड़े होकर कोई उसको प्रेरित कर रहा है इस वाक्य का था, पर यहाँ पर खड़े होकर इस त्वा प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ है, उसका लोप हुआ है। अतः त्वा प्रत्यंत क्रिया का अधिकरण कारक पीछे इसका अनुवाद करने के लिए अब हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तब वाक्य का अनुवाद होगा संभवतः पृष्ठात् कश्चित्तम प्रेरयति। आगे वाक्य है खिड़की पर खड़ा होकर मिसाइल हमले का वीडियो बना रहा था। तो बनाने के लिए संस्कृत में निर्मापी धातु का प्रयोग होता है। इसके रूप पाठी के समान ही चलते हैं। और बना रहा था इस प्रकार की वाक्य रचना का जब हम प्रयोग करते हैं तब हमें क्रिया के साथ स्म अव्यय का भी प्रयोग करना होता है। वीडियो को संस्कृत में चलचित्र कहते हैं। अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। बनाने की क्रिया का कर्मकारक होने से अनुवाद करते समय हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। किसका वीडियो बना रहा था? मिसाइल हमले का। तो मिसाइल हमले को संस्कृत में मिसाइल आक्रमण कहेंगे। अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है और इसका वीडियो के साथ संबंध होने से अनुवाद करते समय हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। खड़ा होकर इसका अनुवाद करने के लिए हम स्था धातु त्वा प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करेंगे। कहाँ खड़ा होकर? खिड़की पर। खिड़की को संस्कृत में गवाक्ष कहते हैं। अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। खड़ा होने की क्रिया का यह अधिकरण कारक है, अतः अनुवाद करते समय हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य का अनुवाद होगा गवाक्षे स्थित्वा मिसाइल आक्रमणस्य चलचित्रम निर्मापयति स्म। आगे वाक्य है खिड़की से मिसाइल हमले का वीडियो बना रहा था। तो इस वाक्य में खड़ा होकर इस त्वा प्रत्यंत क्रिया का लोप हुआ है, अतः त्वा प्रत्यंत क्रिया का जो अधिकरण कारक है खिड़की, इसका अनुवाद करने के लिए अब हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा गवाक्षात मिसाइल आक्रमणस्य चलचित्रम निर्मापयति स्म। तो इस प्रकार इस बात को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि त्वा प्रत्यंत अथवा ल्यप प्रत्यंत क्रिया का जब लोप हुआ होता है तो उसके अधिकरण कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। यहाँ पर सर्वत्र मैंने समझाने के लिए पहले त्वा प्रत्यंत अथवा ल्यप प्रत्यंत क्रिया वाले वाक्यों का प्रयोग किया है और बाद में त्वा प्रत्यंत अथवा ल्यप प्रत्यंत क्रिया का लोप किए हुए वाक्यों का प्रयोग किया है। पर व्यवहार में तो सीधे ही त्वा प्रत्यंत अथवा ल्यप प्रत्यंत क्रिया का लोप किए हुए वाक्यों का ही प्रयोग होता है।
तब हमें यह समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो वाक्य हैं वो क्त्वा प्रत्ययान्त अथवा ल्यप प्रत्ययान्त लोप वाले वाक्य हैं और ये शब्द इसका अधिकरण कारक है अथवा तो कर्म कारक है। अतः इसका अनुवाद करते समय हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। जैसे वाक्य है छत से कूड़ा फेंका, लोक में सीधा इसी वाक्य का प्रयोग होगा। ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि पहले छत पर चढ़ करके कूड़ा फेंका और बाद में कहें कि छत से कूड़ा फेंका। सीधे इसी वाक्य का प्रयोग होगा, छत से कूड़ा फेंका। तो अब हमें समझ में आना चाहिए कि ये छत से जो शब्द है इसका अनुवाद करने के लिए हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है, क्योंकि ये जो वाक्य हैं वो ल्यप लोप वाक्य हैं और छत उसका कर्म कारक है। कैसे ये ल्यप लोप वाक्य हैं? तो इस वाक्य का अर्थ है कि छत पर चढ़ कर के कूड़ा फेंका। तो अब चढ़कर यह ल्यप लोप क्रिया है और छत उसका कर्म कारक है। छत से कूड़ा फेंका इस वाक्य में चढ़कर इस ल्यप प्रत्ययान्त क्रिया का लोप हुआ है और उसका छत जो कर्म कारक है उसका अनुवाद करने के लिए अब हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अतः इस वाक्य का अनुवाद होगा भवन पृष्ठाद अवकरम अक्षिपत। कूड़े को संस्कृत में अवकर कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक हैं। एक अधिकरण का भी उदाहरण देख लेते हैं। वाक्य है संचालक मंच से घोषणा कर रहा है। यद्यपि इस वाक्य का अर्थ तो ऐसा ही है कि संचालक मंच पर बैठकर घोषणा कर रहा है, पर इस वाक्य में बैठकर इस ल्यप प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात ल्यप प्रत्ययान्त क्रिया का लोप हुआ है। अतः उसका अधिकरण कारक जो मंच है उसका अनुवाद करने के लिए अब हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। मंच को संस्कृत में मंच ही कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है और घोषणा करने के लिए संस्कृत में घोषी इस क्रिया का प्रयोग होता है। इसके रूप पाठी के समान चलते हैं। अतः वाक्य का अनुवाद होगा संचालकः मंचाद घोषयति। तो इस प्रकार लोक में हमको वाक्य सुन करके ही पता चल जाना चाहिए कि ये ल्यप लोप अथवा तो क्त्वा लोप क्रिया के उदाहरण हैं और इनके ये अधिकरण कारक हैं अथवा तो कर्म कारक हैं। अतः इसका अनुवाद करने के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। यद्यपि नियम तो कठिन नहीं है, बस हमको पहचान होनी चाहिए कि ये ल्यप लोप वाले वाक्य हैं। तो आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह से यह नियम समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के वाक्य हम लोक में बहुधा प्रयोग करते हैं। अब आप ध्यान से अपने वाक्यों पे ध्यान देंगे कि कब कब हम ल्यप लोप वाले वाक्य बोलते हैं। थोड़ा ध्यान देने पर अपने आप ही वाक्यों की पहचान होने लगेगी और वाक्य की पहचान हो जाने के बाद अनुवाद करना तो सरल ही है। तो आशा करती हूँ कि आपको ल्यप लोप पंचमी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आज का पाठ हम यहीं तक रखते हैं। यदि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य पूछें। आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हनः।